8 बजे के 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर पंजाब से, जहां अमृतसर में एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक ड्रोन को गिराया है। बीएसएफ ने ये ऑक्टाकॉप्टर रानिया सीमा निगरानी चौकी क्षेत्र में मार गिराया। घुसपैठ की ये कोशिश रात 9:15 पर हुई थी। वहीं ड्रोन से कुछ सामान भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ेंगे दूसरी बिग ब्रेकिंग। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। देश भर में वोटिंग के लिए 40 पोलिंग स्टेशंस और 68 पोलिंग बूथ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए वोटिंग होगी। हर 200 वोट पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। सबसे ज्यादा 6 पोलिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। तमिलनाडु में 4, महाराष्ट्र में 4, जबकि बिहार में 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 8 बजे की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कांग्रेस मुख्यालय में अपना वोट कास्ट करेंगे। तो राहुल गांधी अपना वोट बेल्लारी के संगनाकुल्लू में भारत जोड़ो यात्रा वालों के लिए खास तौर पर बनाए गए पोलिंग स्टेशन पर डालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में, तो शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से अपना वोट डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की चौथी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके ऐलान के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में हिमाचल चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं इस बैठक के 2-3 दिन बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हिमाचल प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। 8 बजे की 5वीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष सिसोदिया को सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित सीबीआई के दफ्तर पहुंचना है। सीबीआई डिप्टी सीएम से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को बनाए जाने और उसे लागू करने के कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जवाब करेगी। पूछताछ मामले में सीएम केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक आप पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आगे बढ़ते हैं। छठी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में शुरू होने जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत किसानों के लिए जारी की जाने वाली ये 12वीं किस्त होगी और इसके अलावा पीएम 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड बांटने की शुरुआत करेंगे। मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और पीएम 2012 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गरीबों की बीमारी और इलाज में खर्च को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है गुजरात से। आज गांधीनगर में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत हो रही है। इस रोड शो को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक भारत सेमीकंडक्टर मिशन की डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो आयोजित कर रहा है। और अब 8 बजे की 9वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह 1 बजे मेहसाणा जिले के ऊंझा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे बनासकांठा पहुंचेंगे और यहां पर डीसा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की अगली बड़ी खबर, उपचुनाव नामांकन को लेकर नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के अंधेरी, पूर्व बिहार के मोकामा, गोपालगंज और हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोड और यूपी के गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। वहीं मुंबई अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी के ऊपर अपना प्रत्याशी वापस लेने का दबाव बन रहा है। 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 12वीं बड़ी खबर, आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार के हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर विसर्जित की जाएंगी। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले अस्थि विसर्जन वीआईपी घाट पर किया जाना था। नए कार्यक्रम के अनुसार हर की पौड़ी पर अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार के साथ अस्थियां विसर्जित करने पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली बिग ब्रेकिंग,
जम्मू कश्मीर से आज जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी को छोड़ समूचा विपक्ष एकजुट होगा। जम्मू और कश्मीर में संशोधित मतदाता सूची में गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई है। बता दें कि इससे पहले गुपकार गठबंधन में गैर स्थानीय लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के विरोध की रणनीति बनाने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर 8 बजे की। आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी आर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ये एक सालाना कार्यक्रम है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। इस बैठक में कई राज्यों के अधिकारी भी शामिल होंगे और राज्य और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की जाएगी। देश के 5 राज्यों में चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं, उन पर भी चर्चा होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज बीजेपी नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए निजी मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें और अन्य के आरोपी के रूप में तलब करने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने भी राहत से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की 16वीं बड़ी खबर यूपी से आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आशीष पर गाड़ी से विरोध कर रहे किसानों को कुचलने का आरोप है। बता दें कि आशीष और उसके दोस्तों ने किसान आंदोलन के दौरान सड़क पर विरोध कर रहे कई किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जो आरोप लगे हैं, जिसके बाद किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लखीमपुर में काफी बवाल हुआ था। 8 बजे की 17वीं बड़ी खबर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण के बाद ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति को गलत बताया है। कहा, हमारे देश के लोग 1992 में बनी आम सहमति को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ताइवान का भविष्य तय करने का अधिकार हमारे नागरिकों के हाथ में है। ताइवान के इस बयान ने चीन का और ज्यादा चिढ़ना तय माना जा रहा है। और अब 8 बजे की 18वीं बड़ी खबर भी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ रहे हैं। उधर नेटो ने कहा है कि आज वो अपना वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून शुरू करेगा, जिसमें 16 विमान अमेरिकी परमाणु बमों के उपयोग का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण उड़ानों में भाग लेंगे। ये वही विमान हैं जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन में तैनात हैं। ये अभ्यास रूस यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा दी गई धमकी के बाद नेटो की तरफ से बड़ा कदम हो सकता है।